और भोपाल में फिर से डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस महिला को बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट रखा गया। महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और चलिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, जिस प्रकार से ये देखा गया है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस वाकये में अभी पुलिस के हाथों क्या कुछ साक्ष्य लगे, पहले इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को। जी जरूर बेबिक, देखिए लगातार राजधानी भोपाल में जो है डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। मैं इसी वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो है डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। और आपके घर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्या था पूरा मामला? कहां से ये लोग आपको फोन कर रहे थे? बोले हम ट्राई से बोल रहे हैं, आपका फोन हैक कर रोक लिया जाएगा क्योंकि आपके खिलाफ FIR है। तो हमारी वाइफ बोली कहाँ से FIR है? तो बोले अंधेरी बम्बई से। और वो आपका जो है आधार कार्ड लेकर के फर्जी आधार कार्ड से कैनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है और जेट एयरवेज से 430 करोड़ रुपया जो है आपके उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। हमने कहा हम तो आ रहा, तो कैनरा बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, हमारी वाइफ ने बोला। तो बोला फिर वो जो जिसने भी किया आपके आधार के उससे खुला हुआ है। तो आप लोगों को जब डिजिटल अरेस्ट रखा गया था उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से शक होता है और आपने कैसे पुलिस को जानकारी दी? इसलिए कि वो वाइफ को मोटिवेट कर रहा था कि म्यूचुअल फंड से जो है पैसे 50 लाख 10 लाख रुपया निकाल करके और हमको वो कर दो। तब ये हुआ कि ये तो गलत है। और पता नहीं उसको कहाँ से सूचना थी, कितने करोड़ हमारे पास म्यूचुअल फंड है, कहाँ बैंक अकाउंट है। हमारे 7 घरों का जो है उसको मालूम था। इवन जो घर बन रहे हैं उनके भी विषय में जानकारी थी और उनके दाम भी वो जानता था। तो फोन कॉल आपको कब आता और कब लगता कि आप? 3 दिन पहले आया था, पर वाइफ के नाम था, हमारे नाम नहीं था। हमको आज पता चला ये बात, तब हम जो है कमिश्नर पुलिस के पास गए। सीधे तौर पर देखेंगे तो पुलिस भी जो है पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। सर, लगातार आप कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है बढ़ रहे हैं भोपाल में। छोड़ना भी इनको थोड़ा सा क्राइम ब्रांच लेके जाना। एक छोटा सा बता दीजिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आपने रेस्क्यू किया, कैसे आपके पास जानकारी आई? देखिए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का हमारे CP सर का एक पॉइंट था हमारे पास, क्योंकि ये जो मैडम के हस्बैंड हैं वो सीधे CP सर के पास पहुंचे थे। वहाँ से तत्काल ऐसी जानकारी मिली जिसको फिर बाद में अवधपुरी थाने की टीम के साथ में मैं यहाँ पे आया और देखा तो मैडम लगातार अभी भी उसी जो नंबर, फेक नंबर जिनसे कॉल आ रहे थे उस पर मैडम लगातार इंगेज थी। तो वो लगा और भी इंफॉर्मेशन इनसे और जानना चाह रहे थे कि उन्होंने जिस खाते में इन्होंने अपना जो और भी फंड्स रख रखे थे उससे वो चाह रहे थे कि किस तरीके से और भी पैसे इनसे, क्योंकि मैडम 10 लाख रुपए तो कल ट्रांसफर कर ही चुकी थी, यानी FD बैंक में जाके किए उन्होंने, बैंक पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो उसके बाद में मेरे द्वारा इंटरवीन किया गया, उनसे बात की गई। तो शुरुआत में वो अपने आप को तो पुलिस बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका सामना असली पुलिस से हुआ है, तो उन्होंने फिर फोन डिस्कनेक्ट वगैरह कर दिया उन्होंने। तो ये दूसरा रेस्क्यू किया है भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का, क्या आप देंगे सलाह लोगों को कि इस तरह के मामले आते हैं तो क्या करें, क्योंकि लगातार बढ़ रहे मामले? जब कभी भी किसी के पास में ऐसे कोई फोन कॉल्स आए हो और आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। और समझिए कि भी पुलिस इस तरीके की चीज़ों को नहीं मांगती है। और लगातार ऐसी हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी एडवाइजरी जारी करी जाती है, साइबर हेडक्वार्टर के द्वारा भी एडवाइजरी जारी करी जाती है। और लगातार हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। तो अवेयरनेस की बात इतनी सी है कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। जब भी कभी कोई अपने आप को पुलिस बताते हुए कॉल करे तो कम से कम उससे उसकी पहचान अवश्य पूछें। और ऐसी कोई पुलिस कभी किसी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी कभी कोई मांगता ही नहीं है। इस मामले में आपने ठगों क्या सर बातचीत हो रही है आगे इसके लिए? जी, वो अपने आप को CBI के अधिकारी और मुंबई पुलिस के बता रहे थे। कभी कोई अपने को मुंबई पुलिस का बताता था, कभी कोई अपने आप को CBI का बता रहा था। बट जैसा कि आपको पता ही है फेक है, तो चूंकि उन्हें थोड़ी देर बाद उन्हें भी एहसास हो गया कि वो पुलिस से ही बात कर रहे हैं, तो जिसके बाद उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, 10 लाख निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो हम उन महिला से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिनके साथ जो है पूरा मामला जो है ये सामने आया था और इन्हीं के साथ ये पूरा मामला आया था। मैडम, आपके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला जो पूरा सामने आया है, किस तरीके से एक फोन कॉल आता है और डिजिटल अरेस्ट आप कैसे होती है? फ़ोन आता है मेरे पास कि आपके अकाउंट में 4 करोड़ 473 या 475 करोड़ आ गया है, जो कि अवैध पैसा है और वो जेट एयरवेज का एक्सटॉर्शन मनी है। आपका अकाउंट कैनरा बैंक मुंबई में है। मैंने कहा ये सब बकवास है, मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। बोले नहीं, आपके नाम से कंप्लेन है, गंदे मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बताती हूँ।
तो बोले आपको फौरन पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, आपकी बदनामी होगी, ये होगा, तो आप डिजिटल अरेस्ट में ये होता है आप घर में रहोगे, आप सब बातें बता दोगे। तो मैंने कहा ये चॉइस अच्छी है। तो आपने पुलिस को कब इसकी जानकारी दी? ये मैंने आज डॉक्टर मिश्रा को सब बातें बताई और मैंने कहा शांति से जाओ, क्योंकि वो भी हाइपरटेंसिव में दिक्कत ना हो जाए, तो ये सारी बातें बताओ। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो लगातार जो है इस तरीके के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है वो कम हो, उसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं आए दिन जो है डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है बढ़ रहे हैं, इसी के कारण आज जिस तरीके से भोपाल में एक महिला को 3 दिन तक कैद रखा जाता है, उसके बाद से जो है उसको फौरन से भी कॉल आते हैं, कई सारे कॉल आते हैं जिसके जरिए जो है उनको बताया जाता है कि आपके बैंक से। बिल्कुल सही बात आपने कही रंजन, लेकिन इतनी जागरूकता के बावजूद भी अगर पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वही ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इस तरह की ठगी के लिए जो ठग हैं उनको ज्यादा रकम भी चाहिए कहीं ना कहीं, अगर हम एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर समझें तो। और जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को टारगेट करना बहुत आसान हो रहा है। अभी क्या ये पता चल पाया है कि ये लोग आखिर जो गिरोह है ये कहाँ का हो सकता है? क्योंकि पिछला मामला सामने आया था उसमें झारखंड और उड़ीसा के अकाउंट बताए गए थे कि वहां पर पैसा ट्रांसफर करवाया गया है। जब लोग विवेक देखिए ये मामला जो है केवल मध्य प्रदेश से नहीं हो रहा बल्कि दिल्ली, मुंबई और फॉरेन से भी जो है इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको महिला को जो है फॉरेन से भी कॉल आया है, साथ ही साथ मुंबई, दिल्ली के नंबर से भी जो है इनको कॉल आया और बताया गया कि इनके अकाउंट से जो है पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। क्योंकि ये सरकारी अधिकारी है तो इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि इनका जो है अकाउंट कैनरा बैंक में नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड थे वो कह रहे थे कैनरा बैंक में जो है पूरा अकाउंट है और आपके अकाउंट को जो सीज कर दिया जाएगा, आपकी बदनामी होगी और आप जो है पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे महिला को पता चलता है तो महिला ने जो है इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार जो है कॉल ट्रेस किए जा रहे हैं और कॉल रिकॉर्डिंग सुने जा रहे हैं, आखिर जो है ये गिरोह कहां से काम कर रहा है। तमाम सारे मामले पर जो है पुलिस जो है पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ जो है कॉल ट्रेस करेगी और पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पुलिस किस तरह से इन्हें ट्रेस करती है और कैसे इन्हें गिरफ्त में लेती है हम देखेंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद रंजन।